आंटी ये पॉट कितने का है? एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको आंटी किस एंगल से नज़र आ रही हूँ? सॉरी बहन जी, ये बताइए ये पॉट कितने का है? मुझे नहीं पता। एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी तोप हो। देखिए, मुझे लगता है ना आपका जो दिमाग है वो ख़राब हो गया है, इसलिए आप मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही हैं। लगता है तेरा स्क्रू ढीला हो गया है। तुझे पता नहीं है कस्टमर से कैसे बात की जाती है? देखिए, आपकी ना बदतमीज़ी बढ़ती जा रही है। मैंने आपको बोल दिया ना एक बार, मुझे इसका रेट नहीं पता, तो आप क्यों बदतमीज़ी करे जा रही है? आपको शर्म नहीं आती? ऐसे ही मुंह उठा के किसी पे भी हाथ उठा दे रही हैं। अगर आपको पता चल गया ना मैडम कि मैं कौन हूँ, तो आप बहुत पछताएंगी, समझिए आप। मुझे ना तेरे से कोई बहस नहीं करनी, समझी? चुपचाप से बता ये पॉट कितने का है? देखिए, आपकी बदतमीज़ी ना बहुत हो गई है, अभी भी बोल रही हूँ, आप समझ जाइए। ओ हेलो, अपनी उंगली वापस से दिखाई ना तो ये तेरी उंगली ना तोड़ के दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी, समझी? एक दुकान वाली होके मेरे से ऐसे बात करती है, तो जानती नहीं है मैं कौन हूँ। अगर तुझे पता चल गया ना मैं हूँ कौन, तो तेरे ना पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तू ना ऐसे नहीं मानेगी, तेरा ना सारा सामान उठा के ले जाऊंगी मैं, देख तू। एक सेकंड, मैंने तुम्हें बोला ना कि मुझे यहाँ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है और मैं यहाँ पे ये पॉट्स नहीं बेचती, और हाँ, ना ही मैं तुम्हें ये पॉट खरीदने दूंगी। तुम बहुत बदतमीज लड़की हो, तुम्हें तमीज भी नहीं है किससे किस तरीके से बात करते हैं। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं कोई यहाँ पे बेचने वाली नहीं हूँ। तो तू यहाँ दुकान के आगे बैठ के बीन बजा रही है? एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। ओ हेलो, पहले तो ना ये अपनी वर्डिंग क्लियर कर। आई बड़ी माइंड योर लैंग्वेज बोलने वाली। एक सेकंड, तुम मुझे लैंग्वेज मत सिखाओ, पहले तुम खुद बात करने का तरीका सीखो, समझे तुम? ओ हेलो, तू ना अपना काम कर, मुझे मत सिखा कि काम क्या है और कैसे करना है। वैसे भी मुझे ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, समझी? अच्छा, तुम अमीर हो? अच्छा लगा सुन के कि तुम अमीर हो, लेकिन एक बात बोलूं, मुझे लगता है जिस स्कूल में तुमने पढ़ाई की है ना, उन टीचर्स ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई कि किससे किस तरीके से बात करते हैं, और ना ही तुम्हारे माँ बाप ने ये सिखाया है कि कभी किसी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स तक जाने की? तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अबे क्या डब्बा सा फोन पे कर रही है? हाँ, ओहो, ये तो एंड्रॉइड फोन है, इतना सस्ता सा फोन कितने का होगा? 4000? चलो थोड़ी सी इज्जत रख लेती हूँ, 6000 का, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना? डब्बा फ़ोन। तुझे पता भी है मेरे पास कौन सा फ़ोन है? iPhone 16 Pro Max। तूने तो कभी देखा भी नहीं होगा, और पता है कितने का है? 1.5 लाख का है। खैर तेरी तो औकात ही नहीं है इतने पैसे देखने की और इतना अच्छा फ़ोन लेने की। देखो, तुम्हारी बदतमीजी ना बढ़ती जा रही है। अगर मैंने एक एक्शन ले लिया ना, तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मेरा फ़ोन मुझे वापस दो। अच्छा, मैं बदतमीजी कर रही हूँ ये तू बदतमीजी कर रही है? ये बदतमीजी करनी स्टार्ट किसने की, मैंने या तूने? आराम से पॉट का प्राइस बता देती, कोई बहस ही ना होती, और मैं तुझे पैसे देके अपने घर को चली जाती। लेकिन नहीं, तुम गरीबों को ना हम अमीरों से बहस करनी होती है ना? देखो, बहुत बकवास हो गई तुम्हारी। लाओ, मुझे मेरा फ़ोन वापस करो। क्यों दे तुम्हारा फ़ोन? अपने ना औकात में रहे। तूने जानती नहीं है मेरा पति कौन है। मेरा पति ना यहाँ का SHO है, समझी? मैंने इसको एक बार बोल दिया ना कि तू ऐसी हरकत कर रही है, तो वो ना तुझे यहीं का यहीं खड़ा खड़ा उठवा देगा। तो मुझसे ना तमीज से पेश आ। अच्छा, मैं तमीज़ से बात करूं? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये डिज़र्व करती हो कि मैं तुमसे तमीज़ से बात करूं? मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। पता नहीं कहाँ रह गया ये। अरे क्या हुआ, यहाँ वहाँ क्या देख रही है? अब कोई और भी आने वाला है क्या मेरे एंटरटेनमेंट के लिए? ऐसा है, मैं ना ज़्यादा बहस नहीं कर सकती तेरे से, समझी? ये पकड़ अपना डब्बा फ़ोन और मुझे इसका प्राइस बता, ताकि मैं इसको लूँ और अपने घर जाऊँ। पता नहीं किसके मुँह लग रही हूँ मैं। देखिए मैम, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी वही बात बोलूँगी कि मुझे इन पॉट्स के प्राइस नहीं पता, और ना ही मैं यहाँ पे दुकानदारी करती हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? कब से मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो? देखो, तुम प्लीज़ जाओ। अगर तुम्हें पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ, तो बता रही हूँ, तुम बहुत पछताओगी। तूने फिर से धमकी दी मुझे? तू जानती नहीं है मुझे, किससे पंगा ले रही है तू? मैं चाहूँ ना तो बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ तेरा, तो इसलिए बोल रही हूँ, तमीज़ से पेश आ मेरे से। समझ आ भी रहा है या नहीं? देखो, तुमने बहुत बदतमीजी कर ली है मेरे साथ, अब तुम्हारी और बदतमीजी ना मैं सहन नहीं करूँगी। ये बात तू समझ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जिनके पास पैसा होता है ना, उन्हें समझने की जरूरत नहीं पड़ती। समझने की जरूरत पड़ती है तुम जैसे गरीब लोगों को। लगता तुझे ऐसे नहीं समझ में आएगा, तुझे तो मैं बताती हूँ। एक सेकंड, तूने मुझ पे हाथ उठाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? मैंने तुम्हें बोला ना, तुम यहाँ पे कोई भी सामान टच नहीं करोगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रही हो।
देखो इतनी देर से मैं तुम्हारी बदतमीजी सहन करे जा रही थी, अब ना मुझसे तुम्हारी बदतमीजी सहन नहीं हो रही है। और अगर तुम्हें ये पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ, मैं फिर बोलती हूँ तुम्हारे पैरों तले जमीन हट जाएगी, समझ गई तुम? हाँ हाँ, बहुत बड़ी तोप है ना तू, मैं तो डर गई तुझसे। अच्छी बात है, तुम्हें डर की रहना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, तुम्हारे जैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत आए और चले भी गए। जी मैम, आपने मुझे बुलाया? अरे मनीष, अच्छा है तुम आ गए। देखो ना कितनी बदतमीज औरत है। मैंने बस इससे पॉट का प्राइस पूछा और इसने उसका प्राइस भी नहीं बताया और मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। और तो और इसने तो मेरे को थप्पड़ में मार दिया। लेकिन एक सेकेंड, तुम इसको मैडम क्यों बोल रहे हो? काजल, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अच्छा, तो ये आपकी वाइफ है। अच्छा लगा मुझे ये जान के कि ये मोहतरमा आपकी वाइफ है। मैडम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। तू ना अपना काम से काम रख, समझी? यहाँ पे ना रिश्तेदारी मत निभा। काजल तुम चुप करो, तुम्हें पता भी है कौन है ये? काजल, मुझे लगता है तुम्हारी इस बदतमीजी के चक्कर में ना मेरी नौकरी चली जाएगी। सॉरी मैम, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं मनीष, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे एक बात बताऊँ, मुझे जान के ना बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे पास बड़े बड़े बंगले हैं, 3-4 गाड़ियाँ हैं और तुम इतने पैसे वाले हो, कमाल है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने तो अभी 2 दिन पहले ही ज्वाइनिंग की थी ना, और तुम इतने अमीर हो तो तुमने ज्वाइनिंग क्यों करी? वैसे ये सारी बातें ना मुझे आपकी वाइफ ने बताई है और आप चाहते थे ना कि मैं आपकी वाइफ से मिलूं। देखिए आज मैं मिल ली, कमाल का करिश्मा है। और एक बात बताऊं, आपकी वाइफ ना काफ़ी टैलेंटेड, होनहार और अच्छी लड़की है और घर में भी ये सब कुछ संभाल लेती होगी, है ना? आई होप सो। घर का खाना भी अच्छे से बना लेती होगी। सही कहा ना मैंने? अरे मनीष, ये है कौन जिसको तुम मैम बोले जा रहे हो? ये यहाँ की IAS ऑफिसर हैं। क्या ये IAS ऑफिसर है? जी हाँ, मैं यहाँ की नई IAS ऑफिसर हूँ, शीतल त्रिपाठी। और हाँ, इतनी देर से तुम मुझसे क्या बोल रही थी कि मैं बहन जी हूँ और मैं यहाँ की दुकानदार हूँ और मैंने ये साड़ी पहन रखी है। और हाँ, आप ना शायद हमारे भारत की संस्कृति भूल गई हैं। हमारे भारत की पहचान ही ना हमारी साड़ी से होती है। हाँ, माना कि आजकल ज़माना इतना मॉडर्न हो गया है कि तुम्हारे जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फॉरेनर हो जाओगी। तुम्हें शायद पता नहीं है, आजकल ना फॉरेन में भी वहाँ की सारी लड़कियाँ हमारे कल्चर को अपना रही हैं, लेकिन तुम जैसी लड़कियाँ जो इतनी बदतमीज़ हो गई हैं, जिनको बात करने की तमीज़ भी नहीं है, वो मुझे पहनने का तरीका सिखाएंगी। क्यों भाई? और माना कि तुमने शॉर्ट ड्रेस पहनी है, लेकिन मैं तो तुम्हें जज नहीं कर रही, लेकिन मैंने साड़ी पहन ली तो तुम मुझे जज कर रही हो कि मैं यहाँ की दुकानदार होंगी। ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर भारत में कोई भी लड़की सूट या साड़ी पहनती है तो वो कोई गरीब हो सकती है या फिर उसको पहनने ओढ़ने का तरीका नहीं है? बताओ मुझे, कहाँ से सीखा है तुमने ये सब? और हाँ, एक बात बताओ, तुम्हें इतनी बदतमीजी सिखाई किसने है? मुझे एक बात बताओ मनीष, तुमने ऐसी लड़की से शादी कैसे कर ली जिसको बात करने का तरीका ही नहीं है? तुम्हारे पेरेंट्स से भी इसी तरीके से बात करती है क्या? या फिर इसके पेरेंट्स ने इसको ये सब सिखाया ही नहीं है कि किससे किस तरीके से बात करते हैं? अरे इसने मुझे साड़ी में क्या देख लिया, इसने मुझे बहन जी, आंटी, दुकानदार, पता नहीं क्या क्या बना दिया। देखो मुझे ना इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, इसके बात करने के तरीके से मुझे बहुत दिक्कत है। जिस तरीके से इसने बात करा है ना, ऑनेस्टली मैं चाहती ना तो मैं भी पलट के जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, समझी तुम? सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं था आप IAS ऑफिसर हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जाने अनजाने में आपको पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। माफ़ी? आई एम सॉरी, बट तुम्हें तो मैं माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि पहले तो तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया और मेरे साथ बदतमीज़ी करी, और अब जब तुम्हें ये पता चल गया है कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ तो तुम मुझसे माफ़ी मांगने लग गई। और अगर मैं एक IAS ऑफिसर नहीं होती तो तुम तो मुझसे किसी भी कीमत पे माफ़ी नहीं मांगने वाली थी, है ना? लेकिन हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस बदतमीज़ी के चक्कर में ना मैं तुम्हारे पति को नौकरी से नहीं निकालूंगी, क्योंकि तुम्हारे पति की तो कोई गलती ही नहीं है। उस बेचारे को तो पता भी नहीं है कि तुम कितनी बदतमीज़ लड़की हो और किस तरीके से बात करती हो। पर हाँ मनीष, आई एम रियली सॉरी, मुझे बोलते बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारी बीवी ना निहायत ही बदतमीज़ और बेशरम लड़की है, और मैं तुम्हारी बीवी को ना कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें काम से भी नहीं निकालूंगी। खैर, बस बहुत हो गया एंटरटेनमेंट, चलते हैं, मुझे और भी बहुत काम है। चलिए मैम।